हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वाटर सॉफ्टनिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो कि सबसे एफिशिएंट मेथड है उसको स्टडी करेंगे। इस मेथड का नाम है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड्स में मेनली 3 मेथड्स यूज की जाती हैं। उनमें से सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छी मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड के 2 और नाम हैं, डीमिनरलाइजेशन मेथड और डी आयोनाइजेशन मेथड। इन तीनों नामों को आपको जानना जरूरी है। इस मेथड में आयन्स का एक्सचेंज होता है, कैटाइंस का और एनाइंस दोनों का, इसलिए इसको आयन एक्सचेंज मेथड या डीमिनरलाइजेशन मेथड या डी आयोनाइजेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है कि वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस कॉजिंग आयन्स को कैटाइन और एनाइन एक्सचेंजर बेड की हेल्प से रिमूव करना। तो यहाँ पर जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट आयन्स होते हैं वो कैटाइंस और एनाइंस ही होते हैं। अब हम इस मेथड में देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस का डायग्राम है जिसमें एक आयन एक्सचेंज बेड बना हुआ है। यहाँ ये आयन एक्सचेंज जो यूनिट होती है ये 2 बेड्स से मिलकर बनी होती है, 2 सिलेंड्रिकल यूनिट्स को कंबाइन करके होती है। एक यूनिट जो रहती है वो कैटायन एक्सचेंजर यूनिट रहती है और दूसरी यूनिट एनायन एक्सचेंजर होती है। क्योंकि इस मेथड में कैटाइंस और एनाइंस दोनों का एक्सचेंज होना है, इसलिए इस मेथड को आयन एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं। कैटाइंस भी रिमूव होते हैं इस मेथड से और एनाइंस का रिमूवल भी होता है। जो कैटायन एक्सचेंज बेड होता है उस बेड पर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कुछ ग्रुप होते हैं जो कि यहाँ पर H+ आयन्स जो है उसको वाटर के साथ मूव कराते हैं और वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को रहने देते हैं। तो आयन जो कैटायन एक्सचेंजर बेड है उसको RH+ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर्स को RH+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल डोवेक्स 50, एम्बरलाइट 120 है और इसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस होती है। दूसरा जो एनायन एक्सचेंजर बेड है, इस एनायन एक्सचेंजर बेड को ROH- से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं डोवेक्स 3, एम्बरलाइट 400। इसमें जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं NR3, टर्शियरी अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके बीच की रिएक्शन से हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है जो कि OH ग्रुप का एक्सचेंज करता है विद एनाइंस। वाटर में प्रेजेंट एनाइंस को OH के साथ एक्सचेंज करता है, इसलिए इसको हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं और कैटायन एक्सचेंजर को RH+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो एक पहली सिलेंड्रिकल यूनिट है हार्ड वाटर, उसमें कैटायन एक्सचेंजर बेड के थ्रू हार्ड वाटर को डाला जाता है। यहाँ ऊपर से हार्ड वाटर इन किया जाता है। इस तरह के नॉब दिखेंगे आपको, दीज आर दी कंट्रोलिंग नॉब, जिसको ओपन या क्लोज करके हम वाटर का सप्लाई स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। तो वाटर यहाँ से डाला जाता है। वाटर जब इस बेड पर गिरता है तो RH+ आयन्स इस बेड पर प्रेजेंट होते हैं। इन वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कैटाइंस होते हैं उनका एक्सचेंज H+ आयन के साथ होता है। तो वाटर RH+ में से H+ आयन जो है बह के चला जाता है पानी के साथ और बेड पर रुक जाता है Ca और Mg। तो बेड पर R2C और R2Mg जो है इस बेड पर रिटेन हो जाते हैं और वाटर के साथ H जो वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस कॉजिंग एनाइंस हैं, क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स, वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं HCl, H2SO4, H2, CO3 के फॉर्म में। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स हैं, कैटाइंस, वो बेड पर रुक जाते हैं। तो इस बेड पर हमने देखा कि किस तरह से कैटाइंस का एक्सचेंज होता है। अब जो वाटर में एनाइंस फ्लो होके गए हैं, ये एनाइंस कंटेनिंग वाटर अगले बेड पर गिरता है जिसका नाम है एनायन एक्सचेंजर बेड। इस बेड पर ROH- आयन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें OH आयन्स का एक्सचेंज होता है एनाइंस के साथ। एनाइंस मतलब वाटर में प्रेजेंट क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स, दीज आर दी एनाइंस। वो इस बेड पर R के साथ रुक जाते हैं, RCl, R2SO4 और R2CO3 बना के, और OH आयन जो है H+ के साथ वाटर के फॉर्म में निकल जाता है जिसको सॉफ्ट वाटर आउटलेट से निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस तो हुई सॉफ्टनिंग की। इसके लिए रिएक्शंस देख लीजिए। ये सॉफ्टनिंग रिएक्शंस हैं। कैटायन एक्सचेंजर बेड पर अलग होगी जो कि ये है, और एनायन एक्सचेंजर बेड के लिए अलग रिएक्शंस होंगी। अब वाटर में हम हार्डनेस को कंसिडर करते हैं। कोई भी 3 हार्डनेस हम ले लें, एक क्लोराइड की लेते हैं, एक सल्फेट की लेते हैं और एक बाइकार्बोनेट की लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
ये तीन हमने हार्डनेस ली, एक क्लोराइड हार्डनेस, एक सल्फेट और एक बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस तो आपको मालूम ही है, कॉमन है। दीज आर द मेन हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस। अब RH+ जो पहला बेड है कैटायन एक्सचेंजर बेड, उस पर जब ये हार्डनेस कॉजिंग वाटर हार्डनेस कंटेनिंग वाटर गिरता है तो ये CaCl2 में से बेड के ऊपर R2Ca रुक जाता है, R और Ca, और ये Cl और H निकल जाते हैं HCl की फॉर्म में। HCl इस केस में R2Mg बनता है बेड पर और H2SO4 पानी के साथ बह के जाता है। तीसरे केस में R2Ca बनता है और R2CO3 पानी के साथ बह के जाता है। ये जो फ्लोइंग आयंस हैं HCl, H2SO4 और H2CO3, ये नेक्स्ट बेड पर कन्वे कर दिया जाता है जो कि कैटायन एक्सचेंजर बेड है। कैटायन एक्सचेंजर बेड पे HCl, H2SO4 और H2CO3 आते हैं, R और H के साथ वो रिएक्ट करते हैं, RCl, R2SO4 और R2CO3 बेड पर रुक जाते हैं, और जो वाटर है ये H और OH निकल जाता है, RCl, R2SO4 और R2CO3 बेड पर रिटेन हो जाते हैं, H OH के साथ निकलता है H2O के फॉर्म में, जो कि सॉफ्ट वाटर आउटलेट से निकाल लिया जाता है। दिस इज द सॉफ्ट वाटर आउटलेट, यहाँ से पानी को निकाल लेते हैं। और इस मेथड से मिलने वाला जो वाटर होता है वो कंप्लीटली सॉफ्ट वाटर होता है एंड इट इज हैविंग 0 to 2 ppm हार्डनेस ओनली। अब ये प्रोसेस में जब एक्सचेंजिंग कैपेसिटीज बेड की कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, जब इसके OH आयन एंड हो जाएंगे, यहाँ पर H+ आयंस खत्म हो जाते हैं, तो इस बेड की एक्सचेंजिंग कैपेसिटी स्टॉप हो जाती है। तब इस बेड को रीजनरेट करना पड़ता है। बेड के रीजनरेशन के लिए कैटायन एक्सचेंजर बेड पर एसिड को डाला जाता है, HCl को डाला जाता है, और एनायन एक्सचेंजर बेड पर NaOH को डाला जाता है। तो रीजनरेशन रिएक्शंस में क्या होता है, बेड पर जो पहले बेड पर R2Ca प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने बताया था कि Ca रुक जाता है बेड पर, तो R2Ca बन गया है बेड पर। ये देखिए ये R2Ca, R2Mg, ये बेड से HCl के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्शन से R2H+ वापस बनता है और CaCl2 बनता है। ये हार्डनेस है जो कि सिंक से रिमूव कर ली जाती है। देखिए यहाँ पर सिंक है, इससे रिमूव कर ली जाती है। दूसरा, एनायन एक्सचेंजर बेड पर जो R के साथ OH निकल गया, Cl बचा है, RCl, R2SO4 और R2CO3 बनता है, जो ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ और रिएक्शन से ROH वापस बेड पर बना देता है और NaCl निकल जाता है। NaCl, Na2SO4 और Na2CO3 इस फॉर्म में निकलती है हार्डनेस, जो कि सिंक से रिकवर कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। इस मेथड से जो रेसिडुअल हार्डनेस मिलती है वो 0 से 2 ppm तक होती है, इतनी लोएस्ट होती है। इस मेथड के एडवांटेजेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट गिव्स अस कंप्लीटली सॉफ्ट वाटर एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो कि बहुत ही सेफ है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बैटरी यूज के लिए। इसकी जो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस कहेंगे उनमें यह है कि इस जो कंप्लीट यूनिट के लिए एक लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बेड पर जो आयंस होते हैं वो कई बार इस बेड को ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा, इस पर वाटर जो डाला जाता है वो टर्बिडिटी से फ्री होना चाहिए। अगर उसमें टर्बिडिटी मतलब एल्कलिनिटी, ये एल्गी फंजाई टाइप की टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी, मडी वाटर होगा, तो इन बेड के पोर्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे ये बेड प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमने ये समझा इस पूरी प्रोसेस से कि ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में होती है। एक सॉफ्टनिंग रिएक्शंस, जिसके अंदर हमने वाटर की सॉफ्टनिंग देखी, और दूसरा रीजनरेशन, जिसमें हम बेड को वापस से काम करने के लिए रीजनरेट करते हैं। तो ये थी आयन एक्सचेंज मेथड। होप आपको समझ में आई होगी, और अगली क्लास में हम फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।